हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1 का 7 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। बाकी हमने सब सॉल्व कर रखे हैं 1 से लेकर 6 तक, और आज हम 7 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालना है। और बी में दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कोट थीटा बराबर 7/8 दे दिया है। तो चलिए इसी आधार पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, दिया है जो क्वेश्चन में दे दिया कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, साइन कोस टेन LA कोसेक सेक कोट। तो देखिए कोट थीटा का मान, कोट थीटा 7/8 दिया है, तो कोट मेरा क्या हो जाएगा। हमने सभी वीडियो में बताया है कि जब साइन कोस टेन का लेना पड़ेगा तो हम सीधे लेंगे। जैसे एल और के लिखा है यहाँ पे, लंब बटे कर्ल। कोस का लेना पड़ेगा तो आधार बटे कर्ल, लेकिन जब कोसेक या फिर सेक या कोट का लेना पड़ेगा तो जस्ट हम इसका अपोजिट ले लेंगे। जैसे अगर कोसेक का लेना है तो कर्ल बटे लंब हो जाएगा, सेक का लेना है तो इसी का अपोजिट कर्ल बटे आधार हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोट का मान दिया है तो कोट का मान आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब यहाँ लिखते हैं, आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब हमें दे दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। और चूँकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है कि कौन कोट ए या फिर कोट बी, तो हम जहाँ चाहे वहाँ मान सकते हैं, बजाय इसको छोड़ करके। ये दोनों में से कोई एक लंब हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कौन मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर यहाँ पे कौन मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, बजाय कर्म को छोड़ के। तो हम यहाँ नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे आधार बटे लंब दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे C को मान लेते हैं कौन, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, यानी ये 7 हो जाएगा। सॉरी, हमने गलत, C को अगर कौन मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो लंब 8 है ना, तो यहाँ 8 होगा। ठीक है, और लंब फिर आधार क्या हो जाएगा, आधार मेरा 7 हो जाएगा। तो कर्ण ये दिया है, तो पहले सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण नहीं दिया है, यहाँ लिखेंगे कर्ण। लंब कितना है 8 + 7, आधार 7 है, 7 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 × 8 = 64 हो जाएगा, प्लस 7 × 7 = 49। और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर तो रहेगा ही, बराबर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13, 3 हाथ में 1, 6 × 4 = 10 और 1 = 11। ठीक है, और इधर स्क्वायर हट जाएगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, बराबर √113। यानी यहाँ पे कर्ण है वो 113 निकल गया। कितना निकल गया, 113। ठीक है, तो हमें सॉल्व क्या करना है, पहला दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो A + B और A - B के फॉर्मूला पे दिया हुआ है। देखिए ये अगर हम इसको A मान लेते हैं तो A + B, और ये A - B के फॉर्मूला पे दे दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बराबर A² - B²। ठीक है, और जस्ट नीचे भी वही सेम फॉर्मूला है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम साइन और कोस का मान यहाँ लिख लेते हैं इधर, चूँकि
साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और कोस बराबर कोस का क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने शॉर्ट में लिख लिखा है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा मेरा, लंब 8 है बराबर 8, और कर्ण कितना है √113, ये हो गया। और आधार कितना है 7 बटे कर्ण कितना है √113, तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a + b और a - b का स्क्वायर और बराबर क्या होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, a² - b² होता है। तो a² का मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे भी सेम हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस का थीटा का स्क्वायर। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे भी 1 का 1 ही रहेगा, और कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1 का तो 1 रहेगा, साइन का मान क्या है और हमने लिख रखा है -8/√113, इसका स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 1 माइनस कोस का मान क्या निकाले हमने 7/√113। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 का 1 रहेगा, 8 × 8 = 64। ठीक है, और जब इसका 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 113 बच गया बटे 7, 1 का 1 रहेगा, माइनस 7 × 7 = 49, और नीचे भी वही सेम होगा, जब √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बच जाएगा 113। ठीक है, तो अब इसका हम लास्ट ले लेते हैं। एक 113 को यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी 1 है, 100 सीधा जब 1 से गुना करने का रहता है तो जो रहता है नीचे वही ऊपर हो जाता है, तो यहाँ 113 हो जाएगा। जब 113 को 113 से भागा देंगे तो 1, और 1 को 64 से गुना करेंगे तो 64 ही रहेगा। ठीक है, अब नीचे का कर देते हैं, नीचे भी सेम हो जाएगा। ये मेरा मेन लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे 113 वही यहाँ पे भी हो जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, तो हमने लासा ले लिया है। अब ये भी बट्टे में है, ये भी बट्टे में, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, बराबर क्या बचेगा, जब 113 में 64 घटाएंगे तो 13 में 4 जाएगा 9, और 10 में से 6 जाएगा 4 बट्टे में, और 13 में 9 जाएगा तो 4, और 10 में से 4 जाएगा 6। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।